जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आँखों में चिपचिपापन रहता हो तो क्या करें? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम सो के उठते हैं तो हमारी आँखों में अजीब सा चिपचिपापन होता है। कभी कभी आँखें इस तरीके से चिपकी होती हैं कि आँखों को खोलने में थोड़ी दिक्कत होती है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि दिन में ही यदि हम थोड़ी देर आँखें बंद करके लेट जाते हैं तो भी हमारी आँखों में चिपचिपापन हो जाता है। जब हम आँखें अपनी खोलते हैं तो आँखों के ऊपर हमें थोड़ी सी जाली सी महसूस होती है। तो ये दिक्कतें मौसम के हिसाब से भी हो सकती हैं। अगर आपके यहाँ का पानी पॉल्यूशित है तो भी हो सकती हैं, या कभी कभी इंटरनल वीकनेस से भी होती हैं। तो सबसे मेन चीज़ तो अपनी आँखों की सफाई का पूरा ध्यान रखिए। मैंने एक और वीडियो में बताया था कि आँखों को चमकदार बनाए रखने के लिए दिन में कम से कम 4-5 बार पानी के छींटे मार के अपनी आँखों को साफ़ करिए। अपनी आँखों के ऊपर कभी भी कोई गर्म चीज़ मत रखिए। आँखों को तेज़ी से मलिए नहीं, क्योंकि जब आप तेज़ी से आँखों को मलते हैं तो कुछ समय के लिए हमारी आँखों के सामने लाल लाल या नीली नीली रोशनी अजीब सी आने लगती है। और आँखों में जो चिपचिपापन होता है या सफ़ेद सफ़ेद एक पदार्थ सा आँखों के अंदर दिखाई पड़ता है आपको, जिसको लोग कीचड़ बोलते हैं कि आँख में कीचड़ हो गया, तो वो गंदगी होती है। तो वो भी जब आप 5-6 बार दिन में छींटे मार के पानी से अपनी आँखों को साफ़ करेंगे तो वो गंदगी भी आपकी दूर रहेगी आँखों से। उसके अलावा नियमित आँखों में गुलाब जल डालिए। आप एक काजल बनाइए घर में। अब आप वो काजल कैसे बनाएंगे? वैसे तो डॉक्टर काजल लगाने को मना करते हैं, क्योंकि काजल भी कार्बन होता है। लेकिन आप देखिए, पुराने लोग जो होते थे काजल लगाते थे और उनकी आँखें हमेशा अच्छी होती थी, चमकदार होती थी, उनकी आँखों की रोशनी भी तेज़ होती थी। मेरी दादी अभी इतनी उम्र की हो गई है, मेरी दादी को चश्मा नहीं लगा है, और कितना भी बारीक कीड़ा कहीं पे हो, कितना भी बारीक चीज़ हो, उन्हें आराम से दिखाई पड़ती है। अगर हम लोग चावल चुनने बैठते हैं कि चावल एक बार देख लें, ऐसा ना हो इसमें घुन हो गया हो या छोटा सा कीड़ा हो गया हो बारिश के टाइम में, तो अगर दादी थोड़ी सी दूर भी बैठी होती तो मेरी दादी तुरंत बोलती हैं, देखो घुन है, देखो कीड़ा है, तुम्हें दिख नहीं रहा क्या? मेरी दादी तुरंत बोलती हैं। इसका मतलब उनकी आँख की रोशनी आप अंदाज़ा लगाइए कितनी अच्छी है। और इतनी उम्र में भी वो काजल ज़रूर लगाती हैं रोज़। लेकिन वो अपने हाथ से काजल बनाती हैं। और आज मैं आपको तरीका बता रही हूँ आपको काजल घरेलू कैसे बनाना है। तो आप थोड़ी सी अजवाइन इतनी सी ले लीजिए, या आधे से थोड़ा कम, आधे चम्मच से थोड़ा कम अजवाइन ले लीजिए। और आप एक छोटे से चमचे में उस अजवाइन को भून लीजिए। उसके बाद उसको बारीक पीस दीजिए। और एक टिकिया कपूर ले लीजिए। आप उस कपूर को आप बहुत बारीक पाउडर बना लीजिए। उसको आपको बहुत बारीक पाउडर बनाना है। उसके बाद जो आपने अजवाइन पीसी है वो सरसों के तेल में आप मिक्स कर दीजिए। 3-4 चम्मच बड़े चम्मच से, यानी कि जिस चम्मच से हम खाना खाते हैं उसी से 3 या 4 चम्मच तेल में वो अजवाइन मिक्स कर दीजिए। और उसमें रुई की बाती डाल करके जला दीजिए। और जिस तरीके से हम काजल बनाते हैं, काजल पारने के लिए उसके ऊपर से कोई बर्तन या दिया रख दीजिए आप, उस पर काजल बन जाएगा। और जब वो काजल बन के तैयार हो जाएगा, फिर उसको काजल को सानने के लिए आप क्या करेंगे, जो आपने कपूर पीसा था, एक टिक्की कपूर पीसा था आपने, अगर वो छोटी सी टिक्की है तो पूरा कपूर का पाउडर आप उसमें मिला लीजिए। और अगर वो टिक्कियाँ थोड़ी सी बड़ी थी तो आधा पाउडर आप कपूर का उसी में मिला लीजिए। जो काजल आपका सूखा बन के तैयार हुआ उसमें मिला लीजिए। और जो आँख में लगाने वाले छोटे छोटे पीले रंग के ट्यूब आते हैं, हल्के पीले रंग के, वो आपको हर एक मेडिकल स्टोर पे मिलेंगे, तो वो ट्यूब आप ले लीजिए। और उस ट्यूब को आगे से ज़रा सा उसका कोना काट करके उसका पूरा ट्यूब निकालिए और उसके साथ में काजल को सानने का प्रयास करिए। 2 से 3 ट्यूब में आपका पूरा काजल अच्छी तरीके से सन के तैयार हो जाता है। और इतना फेंटिए कि कपूर उसमें पूरी अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो अजवाइन जो आपने डाली थी वो तेल के साथ में जल गई, आपके काजल के रूप में आपके सामने आ गई। और जो आप कपूर उसमें मिक्स करेंगे वो भी आँखों की रोशनी को बढ़ाता है और ठंडक प्रदान करता है। और जो आपने आँख के दवाई वाले ट्यूब डाले वो आपकी आँखों को हमेशा साफ़ रखता है। ये जो कीचड़ वगैरह आता है इससे बचत करता है। और काजल को हमेशा विक्स की डिब्बी में रखिए। विक्स की डिब्बी को धोने की ज़रूरत नहीं है, अच्छी तरीके से किसी साफ़ कपड़े से आप उसको पोंछ लीजिए, खाली डिब्बी विक्स की, और उसमें आप काजल रखिए, तो उससे भी आपको ठंडक महसूस होगी। और जब बहुत अच्छी तरीके से आपका काजल सन जाएगा फिर आप भर कर डिब्बी में रख लीजिए, लेकिन कभी भी काजल को खुला मत रखिए। और जब आप 2 आँखों में काजल लगाते हैं तो अपनी 2 उंगलियों का इस्तेमाल करिए।
एक उंगली से एक आँख में और दूसरी उंगली से दूसरी आँख में काजल लगाइए। क्योंकि जब मैं दादी को लगाते देखती थी तो मैं पूछती थी, दादी 2 उंगली क्यों यूज करती हो? तो दादी कहती थी, बेटा ऐसा हो सकता है कि कभी किसी एक आँख की रोशनी कमज़ोर हो रही है या एक आँख में कोई दिक्कत है तो दूसरी आँख में भी हो सकती है, इसलिए दोनों आँखों में अलग अलग उंगली से काजल लगाना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप काजल लगाएंगे आपकी आँखों की रोशनी अच्छी रहेगी, आँखें चमकदार रहेंगी और काजल लगाने से तो वैसे भी आँखें खूबसूरत लगती हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।